नमस्कार दोस्तों। सरकार टैक्स लगाती है। उसका मेन रीज़न है कि सरकार को अपने काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और हमने देखा है सरकार उस चीज़ पे टैक्स लगाना पसंद करती है जिस चीज़ को लोग ज़्यादा खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल डीजल, उनके ऊपर टैक्स कितना है। जिनकी बिक्री ज़्यादा है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा अमूमन लगाया जाता है। ये एक बेसिक फंडा है और ये लगाना भी चाहिए क्योंकि पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को। तो आज इस उल्टी सोच के दूसरे वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमाई एक साल में 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा टैक्स का तरीका जो गवर्नमेंट की इनकम, एक ऐसा टैक्स का सोर्स जो गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो तरीका है वो तरीका है टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर टैक्स करने का। आप सोच रहे होंगे उस पर पहले से 18% जीएसटी लगता है, हम रिचार्ज कराते हैं तो 18% ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो वो सच है, वो जो है वो है। इसके अलावा एक और तरीका जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा और हम आम जनों का भी फायदा, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है। वैसे तो ये 137 करोड़ से ऊपर है, पर इस वीडियो के लिए, इस उल्टी सोच के लिए हम मान के चल रहे हैं कि देश की आबादी 125 करोड़ है। एक डाटा के अनुसार 50 करोड़ यूजर्स एक महीने में 10 जीबी डाटा का कंजम्पशन कर रहे हैं। 10 जीबी इतना इंटरनेट चला रहे हैं। कितने करोड़ लोग? 50 करोड़ लोग। और अगर हम ऐसा मान ले, एक व्यक्ति एक दिन में ऑन एन एवरेज 20 मिनट टेलीफोन पे बात करता है। एक व्यक्ति एक दिन में 20 मिनट। और जो 125 करोड़ की जनता है उसमें से हम मान लेते हैं 80 करोड़ की जनता के पास टेलीफोन, मोबाइल है। तो जो मैं प्रस्ताव आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो यह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा दे। टैक्स कैसे लगाना है? अगर आपने 1 मिनट बात करी तो 3 पैसे कट। इस प्रस्ताव में मैंने 3 पैसा रखा है। 1 मिनट बात करी, 3 पैसे कट, आउटगोइंग पे भी और इनकमिंग पे भी। यानी जिसको मैं फोन लगा रहा हूं उसके भी पैसे कटेंगे और मेरे तो कटना है। तो इससे होगा कि अगर हम इंडिविजुअल पे लेवल पे देखें तो हमारा समय बच सकता है, क्योंकि बहुत सारे फोन हम फालतू ऐसे ही व्यर्थ में लगा रहे हैं। और गवर्नमेंट के नजरिए से देखें तो उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो होगा ये 80 करोड़ लोग एक दिन में 20 मिनट बात करते हैं, इसका मतलब एक महीने में 600 मिनट बात करते हैं। इसका मतलब 80 करोड़ इंटू 600 मिनट एक महीने का था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ये पूरे साल का निकल जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पैसे से, 0.03 से, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है, मैं वापस से बोलता हूँ। 80 करोड़ लोग एक महीने में, एक व्यक्ति 600 मिनट बात कर रहा है। एक साल में होते हैं 12 महीने और हमें दर रखना है 3 पैसे। 3 पैसे इनकमिंग की, 3 पैसे आउटगोइंग की। तो अगर हम देखें तो ये 6 पैसे हो गया। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो आ रहा है पर ईयर 34,560 करोड़ रुपए। ढड़न। और अगली चीज, 10 जीबी का इंटरनेट यूज हो रहा है पर मंथ, ऐसा रिसर्च कहती है। तो हम इस पे भी 70 पैसे पर जीबी के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज कैसे करना है? अगर आपने आज नेट चालू करा, आप 1 जीबी यूज करो, 50 MB यूज करो, 1 MB यूज करो या 0.01 GB यूज करो, तो भी आपके 70 पैसे कट जाएंगे। यानी मिनिमम टैक्सेशन 70 पैसे होगा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो एक व्यक्ति एक दिन में 1 GB तो यूज करेगा ही मिनिमम। क्यों? क्योंकि अगर वो चला रहा है तो 1 GB का चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 30 GB डाटा यूज कर रहा है पर मंथ। तो हम इसमें मान के चलते हैं 50 करोड़ लोगों के पास फोन है। तो 50 करोड़ के पास फोन, 30 GB पर मंथ का यूसेज, उसको मल्टीप्लाई करा 12 से और उसको मल्टीप्लाई करा 70 पैसे से। जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12,600 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हैं 34,560 करोड़ रुपए फोन से
और 12,600 करोड़ रुपए इंटरनेट से ये गवर्नमेंट कमा सकती है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये जो फिगर है वो है 47,160 करोड़ रुपए। अब होगा क्या, इसका विरोध होगा। कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां नहीं चाहेगी कि ये टैक्स लगे, तो गवर्नमेंट इसमें ये कर सकती है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे ये कैलकुलेशन हो सकता है, तो उनको आराम से 3% फी दे देना चाहिए, ऐसे कलेक्शन फी। तो अगर हम 47,160 करोड़ का 3% निकाले तो 1414 करोड़ रुपए हम टेलीकॉम कंपनीज को दे देंगे। हम यहाँ पे है गवर्नमेंट। और अगर लोगों को पैसा इस टैक्स के रूप में देना होगा तो उनको रिचार्ज भी करना होगा। तो जो रिचार्ज का अमाउंट था 47,160 करोड़ रुपए, इसके ऊपर 18% जीएसटी तो देना है। तो 47,160 करोड़ रुपए का 18% होता है 8,488 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हैं जीएसटी के रूप में भी 8,488 करोड़ रुपए ज्यादा आने वाला है। तो हम 47,160 करोड़ में से 1414 करोड़ रुपए घटा दें और उसमें 8,488 करोड़ रुपए ऐड कर दें, तो गवर्नमेंट को एक साल में मिलने वाले हैं 54,234 करोड़ रुपए। तो ये एकदम नया है, आज तक ऐसा टैक्स लगा नहीं है। ये गवर्नमेंट को आगे आके करना चाहिए, बहुत अहम कदम होगा। इसका विरोध भी बहुत होगा क्योंकि चेंज कोई पसंद नहीं करता। लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। पर अगर गवर्नमेंट को नए सोर्स ढूंढना है रेवेन्यू के, तो ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है और आगे जाके डाटा कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लोग टेलीफोन से कॉल करने की जगह सिर्फ ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी ऐप के थ्रू बातें करें। तो गवर्नमेंट आगे जाके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट के यूज में और बात करने के यूज में फर्क कर सकती है और दोनों की रेट अलग अलग हो सकती है। वो तो हो जाएगी फ्यूचर की बात। और अगर डेटा का कंजम्पशन बढ़ता है तो हम भविष्य में 70 पैसे को आगे भी कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट को 54,234 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। अगर हम देखें 125 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए देश में 4 जनों का एक परिवार है, एक परिवार में 4 जने हैं, ऐसा हम असम्पशन ले रहे हैं। तो टोटल देश में 31 करोड़ 25 लाख फैमिलीज है। अगर हम 54,234 को डिवाइड करते हैं 31 करोड़ 25 लाख से, तो एक परिवार पे इसका एक साल का बोझ आ रहा है सिर्फ 1780 रुपए, जो एक दिन का होता है 4 रुपये 90 पैसे के आसपास। मात्र हमें 4 रुपये 90 पैसे देना है, जिससे वो भी परिवार को, एक को नहीं, परिवार को 4 रुपये 90 पैसे पर दिन, जिससे गवर्नमेंट की 54,000 प्लस करोड़ की कमाई हो सकती है। और हो सकता है इस एक्स्ट्रा सोर्स की वजह से हमारे जो दूसरे टैक्स लग रहे हैं वो कम किए जा सके या सोशल वेलफेयर की स्कीम और बढ़ाई जा सके। तो आशा है आपको ये वाली उल्टी सोच, जो आज उल्टी सोच है, कल सीधी हो सकती है। पसंद आई होगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए इतना कि ये देश के पीएम तक और एफएम तक पहुंच जाए और इस पर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी बात सब दूर पहुंचा सके। उल्टी सोच सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।